फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान बताने वाली जो चीज़ होती है वो कहलाती है प्रपोजिशन। अब ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस चार्ट को आप फॉलो कीजिएगा। इस चार्ट में मैंने तकरीबन सारी प्रपोजिशंस को कवर किया हुआ है आपने, और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रपोजिशंस भी हैं, जैसे कि बीनीथ बिल्कुल नीचे, बियॉन्ड के पार, अलोंग के साथ साथ। तो इस तरह की प्रपोजिशंस भी आपको ये रट लेनी है, याद कर लेनी है। कैसे भी आपको याद करनी है, आपको करना ही होगा। और आपने पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने एक फिलर वाली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिलर्स यूज़ करने के लिए प्रपोजिशंस को एज अ फिलर यूज़ करना होगा। और कई सारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में भी ये बताया जाता है कि आपको स्पोकन इंग्लिश में कोई भी गैप ना आए, यानी कि बोलते वक्त आप कहीं अटके ना, तो उसके लिए आपको बीच में फिलर्स की तरीके से प्रपोजिशंस को यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये वीडियो आप डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। तो आप फॉलो कीजिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे मैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा जिससे आपको और बेटर तरीके से पता लगेगा। और मैं ये दावा करता हूँ इस वीडियो के बाद में आपको प्रपोजिशंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कभी ये नहीं कहेंगे कि प्रपोजिशंस कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसका रूल क्या होता है। इसके कुछ रूल होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। पहला रूल होता है कि वाक्य में कभी भी प्रपोजिशन से शुरुआत नहीं की जाती है, यानी कि किसी भी वाक्य की शुरुआत आप प्रपोजिशन से नहीं करेंगे, वो गलत होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझते हैं, छत पर पापा सो रहे हैं। तो छत पर क्या है, ये पहले आ रहा है, बट ये प्रपोजिशन के साथ में है, यानी छत पर, यानी ऑन द रूफ, ऑन रूफ। तो अब आगे पापा सो रहे हैं, तो पहले हम वो इंग्लिश बनाएंगे जिसका मतलब हमको पता है और प्रपोजिशन हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले फादर इज़ स्लीपिंग, पापा सो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन को ऐड करेंगे ऑन द रूफ, फादर इज़ स्लीपिंग ऑन द रूफ। ये रूल 1 आपके समझ में आ गया अच्छे से। अगर ये रूल आपके समझ में नहीं आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फर्दर इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी की चीज़ें भी फॉलो करनी है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में ये है कि प्रपोजिशंस को आप आगे या पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से बताता हूँ। लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में मैं दुकान खोलूँगा। लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में मैं दुकान खोलूँगा। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, आपको टफ लग रहा होगा, बट अगर इसका हम इंग्लिश करें तो पहले मैंने कहा था प्रपोजिशंस हम नहीं लेंगे। तो लाल किले के सामने हो गया, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। चांदनी चौक के बराबर में, बिसाइड, बराबर में बिसाइड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे मैं दुकान खोलूँगा, आई विल ओपन अ शॉप, आई विल ओपन अ शॉप। ये सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अब 2 प्रपोजिशन यहाँ आ रही हैं, तो लाल किले के सामने आ रहा है और चांदनी चौक के बराबर में आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आई विल ओपन अ शॉप इन फ्रंट ऑफ लाल किला, यहाँ पर आएगा इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। और सेकंड आप यूज़ करेंगे बिसाइड चांदनी चौक। ये एक एग्जांपल हो सकता है। और एक सेकंड भी तरीका हो सकता है, जब हम प्रीपोजिशंस को आगे पीछे करते हैं तो हम कह सकते हैं आई विल ओपन अ शॉप बिसाइड चांदनी चौक इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 रूल हैं यहाँ पर जो आपको फॉलो करने होते हैं, और वो दोनों के दोनों रूल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ये दोनों रूल आपके सामने यहाँ पर मैं स्क्रीन पर फिर बता देता हूँ। नेवर स्टार्ट कॉमन सेंटेंसेज विथ प्रपोजिशन। कोई भी सेंटेंसेज हैं कॉमन सेंटेंसेज, उनको प्रपोजिशन से स्टार्ट नहीं करते हैं। और सेकंड रूल मैंने बताया था कि प्रीपोजिशंस को आप आगे और पीछे कर सकते हैं, यानी कि प्रीपोजिशंस को आप आगे और पीछे कर सकते हैं। वी कैन मिसप्लेस द प्रीपोजिशन, वी कैन मिसप्लेस द प्रपोजिशन। देखिए, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक अलग तरह की प्रपोजिशन होती हैं, इन, ऑन और एट। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये टाइम प्रपोजिशंस भी कही जाती हैं। तो टाइम प्रपोजिशंस क्या होती हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों की तीनों प्रपोजिशन एक ही जगह मैंने लिखी हुई हैं, और इन तीनों प्रपोजिशंस के यूज़ आपको बताता हूँ, तब आपके समझ में आएगा ये टाइम के लिए कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे के एग्जांपल्स में आप धीरे धीरे समझेंगे।
और हम ऐसा नहीं कि आपको आज ही सारा कुछ सिखा देंगे, आपको इसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स इसी वीडियो में दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे इन कहाँ यूज़ करते हैं, महीने के लिए, साल के लिए, मौसम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में, तो ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन हम सिंपली यूज़ करते हैं दिन के लिए, त्यौहार के लिए, तारीख के लिए, जन्मदिन के लिए, ठीक है। आपके दो समझ में आ गए। इन कहाँ यूज़ करते हैं, महीने में, साल में, मौसम में। ऑन दिन में, त्यौहार में, तारीख में या जन्मदिन में। और एट कहाँ यूज़ करते हैं, एट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें यूज़ करते हैं इसको समय बताने के लिए, यानी घड़ी का समय बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं। तो आपके आई थिंक ऐसे समझ में आएगा नहीं, आपको फिर से मुझे एग्जांपल बताने पड़ेंगे। तो ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इन का एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको स्क्रीन पर ही समझ में आ रहा है। मैं जनवरी में आऊँगा, मैं जनवरी में आऊँगा। आई विल कम इन जनवरी, आई विल कम इन जनवरी। यहाँ पे देखिए मैंने महीना बताया है, मैंने बताया था महीना बताने के लिए, साल बताने के लिए या सीज़न बताने के लिए, वेदर बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम मंडे, तो आई विल कम ऑन मंडे, यहाँ पर ऑन यूज़ होगा जब हमें दिन बता रहे हैं तो। और किस वक्त आऊँगा, ठीक है, मैं 2 बजे आऊँगा, आई विल कम एट 2 o'clock, आई विल कम एट 2 o'clock। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनको आपको खुद बनाना है। इनमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्रपोजिशंस तकरीबन यूज़ किए हुए हैं। आई होप आपके ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसी तरह के फर्दर वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए हमारा चैनल एक्सेंट विद ट्रिक आयुष सर इंग्लिश।